नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोध। प्रतिरोध के बारे में जानते हैं, पहले भी कुछ बता चुके हैं। देखिए, प्रतिरोध जो होता है किसी भी तार से यानी वायर से जब करंट पास करता है तो उसको क्या करता है, विरोध करता है। तो इसका डेफिनेशन बड़ी सिंपल है कि किसी पदार्थ का वह गुण जो अपने से होकर बहने वाले विद्युत धारा के प्रवाह को क्या करता है, विरोध करता है, उसे क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। अब देखिए, मान लेते हैं कि ये वायर है यानी तार है जिसको चालक बोलते हैं। अब इससे करंट पास कर रहा है तो इसका एरिया होगा और लंबाई भी होगा। इसके मुताबिक जैसे जैसे इसका जितना बड़ा एरिया होगा और जितना लंबाई ज़्यादा होगा तो क्या होगा, करंट का मान क्या होगा, कम होगा, बोलिए, और प्रतिरोध का मान ज़्यादा होगा। तो इसका काम क्या है, करंट का मान को क्या करना, कम करना, विरोध करना। तो जितना लंबाई बढ़ेगा उतना ही क्या होगा, प्रतिरोध का मान अधिक होगा और करंट का मान कम होगा। इसका संयोजन जो होता है, मतलब जोड़ने का तरीका जो होता है प्रतिरोध को कम करने के लिए, जब इसको घरों में वायरिंग किया जाता है तार का, तो कोशिश किया जाता है कि इसकी लंबाई कम से कम किया जाए और एरिया यानी कि क्षेत्रफल क्या हो, कम से कम किया जाए, ताकि हमको करंट क्या मिले, ज़्यादा मिले। तब ना घर में जुड़े हुए उपकरण क्या चलेगा, सही से चलेगा। मान लेते हैं कि पंखा चलाना है, टीवी चलाना है, तो इसके लिए वोल्टेज क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। अब इसमें एरिया अगर तार का ज़्यादा हो जाए और लंबाई ज़्यादा हो जाए तो उतना वोल्टेज तो मिलेगा नहीं। इससे क्या होगा, जो हम उपकरण चलाना चाहते हैं वो नहीं चल पाएगा। इसीलिए क्या किया जाता है, इसको संयोजन करने का एक तरीका अपनाया जाता है। चलिए, अब इसका जो है एसआई मात्रक ओम होता है और इसका साइन क्या है, ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे देना होगा, इस पर न्यूमेरिकल आएगा, मतलब मैथ बनाने के लिए मिलेगा। और इसको सूचित करते हैं बड़ा आर और छोटा आर दोनों से। याद रखिएगा, ये जो है करंट है यानी विद्युत धारा पड़ रहे हैं, तो इसमें आर का मतलब क्या होगा, प्रतिरोध। इससे पहले हम पढ़ाए थे लाइट चैप्टर में, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन दोनों में पढ़ाए थे, वहाँ भी आर था ना जी। तो वहाँ आर का मतलब क्या होता था, त्रिज्या ना होता था। तो याद रखिएगा कि ये जो आर है, इस आर का मतलब प्रतिरोध होगा, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। इसीलिए आर से लिखते हैं, बड़ा और छोटा दोनों होता है। वहाँ पर भी आर का मतलब क्या होता है, त्रिज्या होता है, और आर को अंग्रेजी में वहाँ पे क्या बोलते हैं, रेडियस। त्रिज्या को रेडियस ना बोलते हैं, इसीलिए वहाँ भी रेडियस को यानी त्रिज्या को बड़ा आर और छोटा आर से लिखते हैं। अब दोनों को पकड़ना होगा, तब कैसे पकड़ाएगा, ये जो बात बोलेगा ये विद्युत धारा से संबंधित बात बोलेगा, तो अब क्या होगा, ये वाला आर होगा, समझ गए। उसमें जो भी बात बोलेगा प्रकाश से संबंधित बोलेगा, तो वहाँ पे समझ जाएंगे कि इस आर का मतलब क्या है, समझ गए। तो दोनों में फर्क यही है। अब याद रखिएगा कि इससे किससे सूचित करते हैं, बड़ा आर या छोटा आर। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ओम का साइन ये है, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले टॉपिक में। पढ़ते ये प्रतिरोधों का समूहन या संयोजन, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रतिरोध के तरह से समूहित किया जाता है, दो तरह से। तो पहले प्रतिरोधों का समूहन क्या है वो हम लोग जानते हैं। देखिए, अनेक दिए गए अलग अलग मान के प्रतिरोधों से एक विशेष मान के क्या होता है, प्रतिरोध प्राप्त होता है, जिसे क्या बोलते हैं, प्रतिरोधों का समूहन, या इसी को समतुल्य प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध कहते हैं। अब आप ही बताइए, अलग अलग मान के ढेर सारा प्रतिरोध है, वो सबको जोड़ देंगे तो कुल प्रतिरोध मिलेगा ना। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समतुल्य प्रतिरोध या प्रतिरोधों का समूहन, संयोजन, मतलब इकट्ठा कर देना, समझ गए। तो इसमें कितने तरह के हैं प्रतिरोधों का समूहन, दो प्रकार से होता है।
अभी बताए थे इससे पहले। कौन कौन होता है? श्रेणी क्रम समूहन और समांतर क्रम समूहन। देखिए दोनों तरह से समूहन होता है, लेकिन प्रयोग के आधार पर किस समय किसका यूज किया जाता है ये देखते हुए इसका क्या किया जाता है, समूहन किया जाता है। जितने भी घर है सब में जो वायरिंग होता है समांतर क्रम ना, हाँ समांतर क्रम याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि सब घरों में क्या हो, जो उपकरण लगा हो वो समान रूप से चले, उसको समान रूप से वोल्टेज मिलेगा तभी ना चलेगा। इसीलिए किस क्रम में जोड़ते हैं? समांतर क्रम। और श्रेणी क्रम में क्या होता है? पार्टी फंक्शन के लिए जो यूज होता है, तत्काल सेवा के लिए जो हमको धारा चाहिए यानी करंट चाहिए, उसके लिए क्या होता है? श्रेणी क्रम। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि श्रेणी क्रम समूहन किसको कहते हैं, समांतर क्रम समूहन किसको कहते हैं, इसको डिटेल से जानेंगे। चलिए अब हम लोग समझते हैं समांतर क्रम और श्रेणी क्रम का समूहन किस प्रकार किया जाता है और क्यों किया जाता है। समझिए, सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है श्रेणी क्रम। इसको बोलते हैं सीरीज ग्रुपिंग अंग्रेजी में। ग्रुपिंग का मतलब होता है संयोजन, इकट्ठा होना, ठीक है, समूहन। श्रेणी क्रम समूहन, सीरीज ग्रुपिंग, समझ गए। अब देखिए प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम जो समूहन होता है उसका परिभाषा आप किस तरह दीजिएगा, इस बहुत आसान है। जब पहले प्रतिरोध का दूसरा छोर, जब पहले प्रतिरोध का दूसरा छोर दूसरे प्रतिरोध का पहला छोर से, दूसरा प्रतिरोध का दूसरा छोर तीसरे प्रतिरोध के पहले छोर से जुड़ा हो, तो इस प्रकार के समूहन को क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम समूहन। अब इसी तरह अनेक प्रतिरोध जुड़ा रहेगा, ठीक है। फिर से एक बार, जब पहले प्रतिरोध का दूसरा छोर दूसरे प्रतिरोध का पहला छोर से, दूसरा प्रतिरोध का दूसरा छोर तीसरे प्रतिरोध के पहले छोर से, इसी प्रकार कई प्रतिरोध एक दूसरे से क्या होता है, एक दूसरे के छोर से जुड़ा हो तो क्या बोलते हैं, उसे हम लोग श्रेणी क्रम कहते हैं। अब इस चित्र में समझिएगा तो आपको ये परिभाषा समझ में आ जाएगा। देखिए जब पहले प्रतिरोध का दूसरा छोर, देखिए ये पहला प्रतिरोध है, R1 लिखा हुआ है, इसका पहला छोर इधर है, दूसरा छोर इधर है। तो जब पहला प्रतिरोध का दूसरा छोर, ये दूसरा प्रतिरोध न है, ये क्या है, तीसरा है। तो जब पहला प्रतिरोध का दूसरा छोर दूसरे प्रतिरोध के पहले छोर से, समझिए पहला प्रतिरोध का दूसरा छोर क्या है, B, लेकिन दूसरे प्रतिरोध के पहला छोर क्या है, BA है। समझ में आया? दूसरा प्रतिरोध के लिए दूसरा छोर क्या है, C है, लेकिन तीसरा प्रतिरोध के पहला छोर क्या है, C है। समझ में आया? इसी तरह से आगे भी जितने प्रतिरोध है सब जुड़ा रहता है। समझ में आया? और सब जब जुड़ा रहता है एक दूसरे से तो सभी से वोल्टेज क्या होता है, अलग अलग होते हैं। इसीलिए पहला प्रतिरोध के लिए वोल्टेज क्या है, V1, दूसरा के लिए V2, तीसरा के लिए V3। इसीलिए ये सब आगे इसी तरह आगे बढ़ते जाता है। समझ गए? इसीलिए इसमें वोल्टेज का मान क्या अलग अलग होता है। इसीलिए क्या होते हैं, उपकरण क्या होते हैं, जितना लंबाई बढ़ेगा उपकरण का मान क्या हो जाएगा, उपकरण जब जलेगा चलाया जाएगा तो उसमें वोल्टेज क्या हो जाएगा, कम होते जाता है। समझ गए? तो जो जितना मेन लाइन से नज़दीक रहेगा उसमें वोल्टेज का मान क्या रहेगा, अधिक। समझ गए? तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, श्रेणी क्रम संयोजन या समूहन। फिर से एक बार परिभाषा क्या लिखा है, जब पहला प्रतिरोध का दूसरा छोर दूसरे प्रतिरोध के पहले छोर से, दूसरा प्रतिरोध का दूसरा छोर तीसरे प्रतिरोध के पहले छोर से, इसी प्रकार कोई प्रतिरोध एक दूसरे के छोर से जुड़ा हो उसे क्या बोलेंगे, श्रेणी क्रम समूहन या संयोजन। डॉट डॉट लिखा हुआ है ना। अब लिखिए यहाँ पे कुल प्रतिरोध, मान लेते हैं कि ये तो अलग अलग प्रतिरोध है, लेकिन सब हम लोग जोड़ेंगे सबको तो एक प्रतिरोध का मान निकलेगा कुल। समझ गए?
तो कुल को हम लोग आर एस बोलते हैं। अब एस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम को सीरीज बोलते हैं, इसीलिए यहाँ एस लगा दिए हैं। समझ में आया? तो ये क्या हो गया? आर एस सीरीज ग्रुपिंग। समझ गए? क्या है? R1 R2 R3, R1 R2 R3 डॉट डॉट आगे भी जितना जुड़ा रहेगा उतना को इसी तरह जोड़ते जाएंगे। समझ में आया? अब यहाँ 3 जोड़ के दिखाए हैं, आगे 4 भी हो सकता, 5 भी, 6 को जितना देगा उतना को इसी तरह हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे। इस पर मैथ हैगा आपको, ठीक है। अब इसमें वोल्टेज का मान क्या है? अलग अलग। इसमें उपकरण जलने की संभावना क्या होते हैं? अधिक होते हैं। अब हम लोग जानते हैं समांतर क्रम या पार्श्व क्रम समूहन। समांतर को पैरेलल बोलते हैं, मैथमेटिकल वर्ड है। तो समांतर क्रम या पार्श्व क्रम समूहन को अंग्रेजी में बोलते हैं पैरेलल ग्रुपिंग। समझ गए? पैरेलल ग्रुपिंग। इसको कैसे समूहित किया जाता है? देखिए, जब सभी प्रतिरोध को परिपथ में कि नहीं 2 बिंदुओं के बीच जोड़ा जाता है तो उससे होकर समान विद्युत धारा बहता है, क्योंकि उनके सिरों के बीच विभवांतर क्या होते हैं? समान रहते हैं। यहाँ पे छूट गया है, समान रहते हैं। अतः इस प्रकार के समूहन को क्या बोलेंगे? समांतर क्रम समूहन। देखिए यहाँ पे क्या है? ये धारा है और यहाँ पे मेन लाइन, ये धारा का जो आई है, मेन लाइन जो है यहाँ पे आया और तीनों में अलग अलग, देखिए यहीं से तीनों अलग अलग जोड़ दिया गया। तो मान लेते हैं कि इसमें I1 होगा तो इसमें क्या हो जाएगा? I2 और इसमें क्या हो जाएगा? I3। लेकिन यहाँ पे देखिए जब मेन लाइन से जोड़ा गया है तीनों को, 3 प्रतिरोध को, तो जो धारा है वो 3 भागों में, बराबर भागों में बटा, इसीलिए इसमें तीनों में क्या होगा? बराबर बराबर धारा होगा। समझ गए? क्योंकि वोल्टेज क्या है? दोनों के बीच समान है। देखिए भी लगा हुआ, दिया ना, इसीलिए इसमें धारा का मान तीनों में समान होगा। समझ गए? अगर I1 का मान 5 है तो इसमें भी 5 होगा, इसमें भी 5 होगा। I1 I2 I3 सब का मान 5-5 ही होगा, क्योंकि कुल धारा कितना होगा? 15। तो तीनों बराबर भागों में बट जाएंगे। समझ में आया? इसीलिए इसका समूहन जो है घरों में किया जाता है। समझ गए? डोमेस्टिक यूज इसका बहुत ज़्यादा है। और इसको कहाँ होता है? फंक्शन पार्टी में यूज किया जाता है, तत्काल सेवा के लिए 2-3 दिन के लिए, उसके बाद हटाइए। समझ गए? क्योंकि अब समांतर क्रम में इसको जोड़ेगा तो बहुत खर्च गिर जाएगा और 2-3 दिन में हटा ही देने, 2-3 दिन में हटाना ही है। किसी के यहाँ फंक्शन कितना दिन चलेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन, फिर हटाना पड़ेगा। इसीलिए इसको श्रेणी क्रम में जोड़ के तत्काल सेवा दिया जाता है, उसके बाद हटा दिया जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारे घरों में वायरिंग हमेशा के लिए होता है। अब उपकरण हमेशा जल जाएगा अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो। समझ में आया? इसीलिए क्या हो जाता है? मेन लाइन से जितने रूम है सब में अलग अलग तार जोड़ दिया जाता है, ताकि सभी में क्या हो? जो भी कुल धारा आता है समान बट के सभी रूम में जाए। ठीक है? अब इसका फार्मूला क्या है? 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। आगे भी डॉट डॉट इसी तरह रहेगा। ठीक है? तो ये हो गया आपका पैरेलल क्रम का ये फार्मूला हो गया पैरेलल ग्रुपिंग का। अब यहाँ आरपी क्यों लिखे हैं? क्योंकि पैरेलल होता है, इसीलिए आरपी लिखेंगे। ये क्या हो गया? कुल प्रतिरोध हो गया। कुल प्रतिरोध का निकालने का ये क्या है? फार्मूला है। कब? जब तार का वायरिंग जब होगा किस क्रम में? समांतर क्रम में। तब प्रतिरोध बोलेगा कि कुल प्रतिरोध बताइए, तो इसका फार्मूला क्या है? 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। इसी तरह जितना जोड़ा हुआ है सबको क्या करेंगे? इस फार्मूला पर निकाल लेंगे। ठीक है? इस पर मैथ होगा। तो ये हो गया आपका समांतर क्रम समूहन। अब ये तो फार्मूला डायरेक्ट लिखे, अब इसी में आपको देगा प्रूफ करने के लिए, वो 5 नंबर में आता है कि आप साबित कीजिए कि 1/RP बराबर 1/R1 R2 R3 होता है। ठीक है ना? तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।